मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अमली नासिर। आज इस वीडियो में खास करके जो बीजेपी के स्पोक पर्सन शाहनवाज हुसैन जो है, और जो बीजेपी के स्पोक पर्सन के रूप में तो नहीं आती है बल्कि वह एक्टिविस्ट कहलाती है, लेकिन देखा जाए तो वह एक बीजेपी की स्पोक पर्सन है सुबुही खान, जो खुद को मुस्लिम बताती है लेकिन वह खुद लौ जिहाद की शिकार हो चुकी है। लेकिन आज वह किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वह टीवी डिबेट में आकर खास तौर पे मुसलमानों को बदनाम कर रही है। से मुस्लिम जो लड़के होते हैं वह मासूम हिंदू लड़की को फंसाकर फुसलाकर उसे प्रेम करते हैं, लव करते हैं, फिर वह धर्म को विस्तार करने के लिए वह उसे शादी कर लेते हैं। इस तरह के तरह तरह के वीडियोस आपने देखे होंगे, तरह तरह के डिबेट आपने देखे होंगे, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा और ख़ास करके शाहनवाज हुसैन को और सुबुही खान को मैं इसमें बेनकाब करूंगा। सबसे पहले आइए पहले आप इस वीडियो को देखिए कि इसमें सुबुही खान क्या कहती है। दीपक जी, सबसे पहले मैं इनको फर्क बता देती हूँ कि विवाह में और लव जिहाद में क्या फर्क होता है। सुबुही खान किसी गैर मुस्लिम से शादी करती है, लेकिन उसका नाम आज भी सुबुही खान है। वो अपने पंथ को मानती है, पूरे सम्मान के साथ अपने देश में रहती है। ये होता है विवाह। में सुबुही खान बैठकर वो बता रही है कि लव और जिहाद में क्या अंतर है। उसने कही कि हमने लव किया है और जो मुस्लिम लड़के जो होते हैं वह जिहाद करते हैं। जैसा कि वह बोल रही है कि हमने शादी किया गैर मुस्लिम लड़के से और आज भी मेरा नाम सुबुही खान है। तो क्या सुबुही खान नाम रखने से, सबसे पहले तो मैं इन सुबुही खान को बताना चाहूँगा कि सुबुही खान नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता। इमोशनली ब्लैकमेल करके अगर किसी लड़की को अपने पंथ में लाते हैं या धोखे हिंदू नाम बना के उसको पहले शादी करते हैं, बाद में कहते हैं कि मैं तो मुसलमान हूँ, तो मुसलमान बन जाओ। इसका मतलब ये आपका इस्लाम फैलाने का एक तरीका है। जैसे एक तरफ आप तलवार की नोक पे फैला रहे हैं, एक तरफ आप इमोशनली ब्लैकमेल करके फैला रहे हैं, एक तरफ आप धोखाधड़ी करके फैला रहे हैं। इसमें लव कहाँ से आ गया भाई साहब? इसमें शादी कहाँ से आ गई? ये ना लव है ना मैरिज है, ये सीधा सीधा लव जिहाद है। मैं सुबुही खान को बताना चाहूँगा कि ये जो लव जिहाद को डिफाइन कर रही है ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से लव जिहाद का डिफिनेशन नहीं होता है। इसको मालूम होना चाहिए कि लव का अर्थ सही मायने क्या होता है, जिहाद का सही मायने क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, लव मतलब प्रेम मोहब्बत, और जिहाद मतलब होता है किसी अच्छे काम के लिए संघर्ष करना, कोशिश करना। तो अगर कोई बंदा या बंदी अपने प्रेम को, अपने मोहब्बत को पाने के लिए कोशिश करता है तो ये गलत बात नहीं है। लेकिन इसमें यहाँ पे ये संगीन मामला इसलिए तब हो जाता है जब यह सुबुही खान कहती है कि मुस्लिम लड़के जो है अपने धर्म को फैलाने के लिए केवल ये मुस्लिम हिंदू मासूम लड़की को फंसाकर अपने उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए इस तरह के लव करते हैं, और यह लव नहीं लव जिहाद करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा केवल मुस्लिम लड़के ही नहीं बल्कि हिंदू लड़के भी इस तरह के लव जिहाद करते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि 2020 का ही न्यूज़ है, अगस्त का, कि एक अलीगढ़ की एक लड़की जो है फैज़ी नाम की मुस्लिम लड़की जो ऋषभ नाम के हिंदू लड़के से प्रेम करती है। 2 सालों तक वह अफेयर चलता है उसका, और फिर वह जाकर शादी रचा लेती है। जिसके बाद उसकी बहन जो नाजिया है वह जाकर पुलिस में कंप्लेन करती है, और पूर्व मेयर जो शकुंतला भारती है जिसके ऊपर ये आरोप लगाती है कि हमारी बहन को फुसलाकर इन्होंने उसका धर्म परिवर्तन कराया है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से फैजी को, एक मुस्लिम लड़की को हिंदू बना देता है ऋषभ नाम का लड़का। तो इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं करता है। केवल ये एक मामला नहीं है बल्कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरह से वैशाली जिले की लड़की गुलनाज के साथ में किस तरह से घटना घटा कि उसको फोर्स किया गया शादी करने के लिए। जब शादी नहीं की तो उसको पेट्रोल केरोसिन डालकर उसको जला दिया गया, और आखिर में वह इस दुनिया से बेचारी चली गई, और आखिरकार उसने इस दुनिया से आखिरकार वह अल्लाह की प्यारी हो गई, इस दुनिया से चली गई। तो ये 2 खबरें हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लखनऊ की नेहा नाम की जो मुस्लिम लड़की है, जो एक रामजीवन लाल पाल से एक हिंदू लड़के से प्रेम करती है, उसके अफेयर में रहती है, फिर वह शादी करके हिंदू बन जाती है। तीसरा मैं खबर बताना चाहूँगा कि हरियाणा की जो है सितारा नाम की एक मुस्लिम लड़की जो शंकर नाम के एक हिंदू लड़के से प्रेम करती है, फिर उसके साथ अफेयर में रहती है, और फिर वह 1-2 सालों के बाद में शादी कर लेती है। केवल वो शादी नहीं करती है
है, बल्कि जब वो शादी करती है तो उसको सम्मानित करने के लिए हिंदू महासभा आगे आते हैं और हिंदू महासभा उस लड़की को सम्मानित करती है कि उसने हिंदू धर्म को अपनाया है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे हिंदू मुस्लिम लड़की भी है जिन्होंने हिंदू लड़के से शादी की है। तो इसके ऊपर कोई भी शहनवाज हुसैन हो या मुख्तार अब्बास नकवी हो या सुबही खान हो या बीजेपी की कोई भी लोग हो, इस पे डिबेट करने के लिए राजी नहीं होंगे। इसको वह बताएंगे नहीं कि ये जो लव है ये दोनों कम्युनिटी, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी धर्म के जाति के लोग हो, वह सभी लोग इस देश में लव करते हैं और वह लव जिहाद करते हैं। लेकिन आज के डेट में जो किस तरह से यह बीजेपी ये कानून बनाकर मुस्लिम को केवल बदनाम करने के लिए वह खास करके यह कानून बना रही है, तो मुझे तो सबसे पहले इन लोगों को कहना चाहूँगा कि आपका जो नज़रिया है वो बिल्कुल गलत है। अपने नज़रिया को चेंज कीजिए। आज बीजेपी के जो स्पोक पर्सन है शहनवाज हुसैन साहब, जो खुद एक हिंदू लड़की से शादी की है, लेकिन वह मुरली मनोहर जोशी की बेटी रेणु जोशी से शादी की है, लेकिन उनसे जब पूछा गया कि आपने क्या किया है तो वह बोलते हैं कि हमने लव किया है। आपकी धर्मपत्नी जो वो हिंदू है, रीनू शर्मा शायद, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो क्या आपने लव जिहाद नहीं किया? हमने लव किया। फिर आप नहीं बता पाते हैं, मतलब जो भी तो बीजेपी के जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर वह किसी हिंदू लड़की से अगर प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी कर लेते हैं तो वह लव करते हैं। अगर कोई गरीब लड़का अगर किसी हिंदू लड़की से, गरीब हिंदू लड़की से शादी करता है तो लव जिहाद हो जाता है इनके नज़रों में। तो इनका जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल गलत है। ये लोग केवल बीजेपी वाले और आरएसएस वाले एक मिलकर ये हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाने का इनका एक प्रोपेगेंडा है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कि हिंदू या मुस्लिम लव से उनको नफरत होगा, बल्कि लव को तो फैलाने वाली चीज़ है, मोहब्बत को फैलाने वाली चीज़ है। अगर हमें नियम ही बनाना चाहिए था, नफ़रत के ऊपर नियम बनाते। अगर हमें नियम ही बनाना चाहिए था तो हम इस देश में जिस तरह से बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर हमें नियम बनाना चाहिए था। इस देश में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है उसके ऊपर नियम बनाना चाहिए था। इस देश में कोरोना वायरस को कैसे नियंत्रण में लाया जाए उसके ऊपर नियम बनाना चाहिए था। इस देश में जीडीपी कैसे नीचे घटती जा रही है उसको ऊपर कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, देश को कैसे डेवलप किया जाए, इसके ऊपर नियम बनाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी आज इस मुद्दे से लोगों को भटका कर एक ऐसा मुद्दा लव जिहाद का ला रहा है जो केवल अपने कुर्सी को बचाने के लिए, लोग हिंदुओं का वोट अपने तरफ लेने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा वो करती है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है और हमें अपने देश में प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देना है और इस देश को हमें भाईचारगी के साथ मिलकर डेवलप करना है। हमारा मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए। सो मेरे गाइज, आपको इस वीडियो से देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को देखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।